हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको गलत समझ लेते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको गलत समझे वहां तक तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत समझकर आपके साथ कोई इनजस्टिस कर दे तो जरूर वो बात गलत है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको गलत तो समझ लिया किसी भी वजह से, क्यों समझा ये तो रीडिंग खुलने में पता चलेगा, लेकिन शायद इस वक्त वो पश्चाताप में है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ऐसा क्यों उन्होंने करा कि आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया और आपको गलत भी समझ लिया। उनको अपनी इस हरकत पर बहुत ही शर्मिंदगी है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। पहला एक कार्ड आप देख सकते हैं। आपको गलत, बहुत ज्यादा गलत समझा, सिर्फ गलत नहीं, जो उन्होंने आपको समझा उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजन ले लिए। प्रॉब्लम वहां होती है, प्रॉब्लम कोई आपको गलत समझे वहां भी नहीं होती, लेकिन उसके बेस पे कोई ऐसा डिसीजन ले जो आप दोनों के लिए नुकसान करे, वो जरूर गलत बात है। तो फ्रेंड्स, इस पर्सन के माइंड में क्यों आपके लिए एक तो गलत बात या बहुत ज्यादा गलत फहमियां क्रिएट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। सबसे पहला रीजन, आपके आसपास जो आपके दुश्मन थे, जो आपके शत्रु हैं, ये पर्सन उनसे घिरे रहे। उनकी सोहबत में रहने की वजह से, जब बोलते ना बहुत सारे लोग एक साथ झूठ भी बोले तो किसी ना किसी को तो वो सच लगने लग जाता है। तो उसमें ये पर्सन शामिल है जो आपको बहुत ज्यादा गलत समझने लगे थे। उन लोगों में घिरे रहे जो आपको हर वक्त गलत ठहराने में लगे रहते थे। उनकी बातों में आके इन्होंने भी ये डिसीजन ले लिया कि आप गलत इंसान हैं, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ इनके माइंड में आ गया ऐसे लोगों के बीच में रहने की वजह से। पश्चाताप ये आज की स्टेज है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से इन्होंने आपको गलत समझना शुरू कर दिया। इन्होंने आपके इंटेंशंस को गलत समझा। आपने जो कुछ भी इनके सामने कहा, जो भी किया, इन्होंने आपके उस इंटेंशन को गलत समझा। क्यों गलत समझा? ऑलरेडी आपके विरोधियों के साथ उठने बैठने से उनके माइंड में आपकी छवि नेगेटिव होने लगी थी। फिर इन्होंने जो भी आप करते थे या सोचते थे या बोलते थे, ये ऐसा समझने लगे कि आप ये सब उनको ही नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप दोनों के काफी, मैं ये नहीं कहूंगी आपका लव रिलेशन ही है, लेकिन जहां आपका लव रिलेशन है, ये रीडिंग आपको बहुत ज्यादा रिजोनेट होगी। लेकिन ये किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपके अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, कोलीग के साथ, लेकिन लव रिलेशन में बहुत ज्यादा आपको रिजोनेशन होगा। तो ये पर्सन ने आपके इंटेंशंस को गलत समझना शुरू कर दिया। आप बोलते कुछ और थे, इसका मतलब वो वही निकालते थे जो इनको निकालना था। ये नहीं कि सही क्या है, बस वही बात को माना जो इनके मन में चलती थी। अगर आप बोलते थे आपकी तबीयत खराब है इसलिए आप उनके साथ बाहर नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने उसका मतलब यही ले लिया कि आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। ये नहीं सोचा आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बात समझा रही हूँ। इन्होंने आपके इंटेंशंस को भी गलत समझना शुरू कर दिया। जब आप देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, डेथ कार्ड आता है और फिर 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इंसान पश्चाताप की आग में जल ही रहा होता है। ये आज भी आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन शायद सारे दरवाजे इन्होंने खुद बंद किए हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते रहे कि आप उनके दिल की बात को खुद समझ लेंगे। कई लोग होते हैं जब वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना आपको एज अ पर्सन, तो वो चाहते हैं कि वो जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, आप उस बात को समझ लो और आप अपना ईगो छोड़कर उनको मनाने आ जाओ। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी ये बात आई थी, पकड़ के बैठे रहे। जो इन्होंने आपके बारे में सोच लिया, समझ लिया, उस बात को पकड़ कर बैठे रहे। और जब कभी लगा कि ये सब सही नहीं है, तब भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जाकर आपके साथ बातों को क्लैरिफाई करे, आपके साथ मिल बैठ के कोई सॉल्यूशन लाए। पर इन्होंने ये जरूर सोचा कि आपका फर्ज है कि आप इनके पास आए और क्लैरिफाई करें। कहीं ना कहीं ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी
कि इंसान खुद ही किसी को मिसअंडरस्टैंड करे, खुद ही किसी को गलत भी समझ ले और फिर ये एक्सपेक्ट करे कि उसकी गलतफहमी मिटाने के लिए वो इंसान खुद आके उसे मनाए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार डाल दी। कहीं ना कहीं आपने सफाइयां तो दी होगी, मुझे लगता है ये रीडिंग के, ये कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपने सफाई देने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, किसी ना किसी के जरिए मैसेज भी पहुंचाए होंगे, इनडायरेक्ट पोस्ट के जरिए आपने बहुत कोशिश की। लेकिन जब आपको लगा ये पर्सन समझने को तैयार ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? और जहां आपने ये सब छोड़ दिया करना, वहीं से इनकी गिनती शुरू हुई कि ये आपकी राह देखने लगे। जब इंसान किसी की राह देखना शुरू कर देता है ना, तब उसको अपने पास्ट के कर्मास का हिसाब किताब समझ आने लगता है। तब उससे ये रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी कि आपके विरोधियों की बात उसने सुनी। क्यों नहीं उसने आपके जो वेल विशर थे उनसे क्यों नहीं आपके बारे में सलाह मशवरा किया? क्यों इन्होंने आपके दुश्मनों की बातों को सुनकर आपके लिए डिसीजन लिया? क्यों इन्होंने अपने आंखों पे पट्टे बांधे? एक अच्छा खासा रिलेशन क्यों इन्होंने गवा दिया अपनी इस बेवकूफी की वजह से? आज ये पर्सन ये सब सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेथ कार्ड, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि ये इंसान इस वक्त इतने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन इन्होंने खुद सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे लगता है कई केसेस में आप मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, शायद किसी नए रिलेशन में जा चुके हैं, या आपने इस पर्सन को अपने जहन से हटा दिया है, या कुछ केसेस में आप अभी भी इन्हें याद करते होंगे, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं इनके लिए साफ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इसने आपके साथ जो किया है वो ज्यादती है, वो इनजस्टिस है। ऐसा करने का उससे हक नहीं था। कोई भी डिसीजन पर आने से पहले आपके साथ एक बार क्लैरिफाई करना चाहिए था। कई बार इनके दिल में तो आया ये आपसे डिस्कस करें, आपसे बात करें, लेकिन फिर ये तो गलत इंसान है, इससे मैं क्यों बात करूं? करनी होगी तो ये खुद आएगा या खुद आएगी। और इसमें बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। कई बार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं देरी की वजह से। मैं ये तो नहीं कहूंगी हर केस में, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं देख रही हूं अब आपको शायद इस रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस संबंध को रिवाइव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस पर्सन को है, और बहुत ही पश्चाताप और ग्लानि के भाव से गुजर रहे हैं। इसमें तो सारा टेक आपका ही है, आपको फिर भी सामने से तो कुछ कहना ही नहीं है। करना है तो ये पर्सन खुद आएंगे। इगोइस्टिक बहुत है, ये चाहते हैं अगर इन्होंने भी अगर आपको गलत समझा है ना, तो भी ड्यूटी आपकी है कि आप जाके इन्हें समझाएं, और ये सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको गलत समझा है तो इनका कर्तव्य बनता है ये आपके साथ ये बात को क्लैरिफाई करें कि क्यों उनके दिल में आपको लेकर ऐसी गलतफहमियां पैदा हो। तो फ्रेंड्स, ये तो अब उनकी तरफ से जो भी पहल है उनकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। रिलेशन बिगाड़ा है इन्होंने, आपके बारे में गलत राय कायम की है खुद इन्होंने, आज ये फील कर रहे हैं तो खुद आए, आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कौन से मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आज आए हैं। इससे आपको जो रीडिंग होती है उसको लेकर भी कई बातें जानने को मिलती हैं। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वही करो जो आपको खुशी देता है। आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है। दूसरों को बहुत खुश कर लिया, अब वो करो जो आपको खुशी देता है। 15 वेडनेसडे 28 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। He, she is talking you, be safe। देखिए कोई है, यही पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके पास लौटना, तो आपकी हर गतिविधि पर ये ध्यान रखते हैं, आपकी हर मूवमेंट का ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, आप इनको मिस भी कर रहे हैं या नहीं, ये जानने की पूरी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। 28, 22 सैटरडे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती है या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। बॉडी मार्क्स, टेक केयर। अगर आपकी बॉडी पे आपको कुछ ऐसे निशान दिख रहे हैं जो कि बेवजह आ चुके हैं, कुछ नहीं होने पर भी आए हैं, तो उसके बारे में थोड़े केयरफुल रहिए। कोई आपकी तरफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कुछ हो उसके सामने लड़िए। बॉडी मार्क्स दिख रहे हैं, उसका इलाज कीजिए। इस तरह करने से सामने वाले की नेगेटिविटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है आपके ऊपर से। LTS
एक्स या श आप कह सकते हैं। 9, 28, 38 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपकी तरफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश में लगे हैं। अ वेरी गुड ऑफर इज कमिंग। आपके लिए कोई बहुत अच्छा प्रपोजल, कोई बहुत अच्छा ऑफर बहुत जल्द आएगा। रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, स्टडीज रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसफर रिलेटेड हो सकता है, कोई भी तरह का ऑफर हो सकता है। नवंबर या सितंबर तक मैक्सिमम आने की संभावना है। कांट कंट्रोल योर थॉट्स। ऑब्वियसली यही पर्सन होंगे जो आपको गलत समझते थे, आज पश्चाताप में है कि क्यों उन्होंने आपके लिए ऐसा सोचा। ये आपके विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहे, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 7, 18, 30 और मार्च इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती है या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको इतना गलत समझा। दे आर जेलस ऑफ यू। कुछ लोग हैं आपके दुश्मन, आपके विरोधी, जो आपसे बहुत जलते हैं, या ऐसे लोग जो फेक करते हैं अपने आप को, चाहते हैं आपका बुरा पर दिखाते हैं मुंह पर कि आपके बहुत ही वो है, जैसे वेल विशर्स है, पर एक्चुअली ये है नहीं। केयरफुल रहिए इन लोगों से। वेडनेसडे 23, 33, 16 इंपॉर्टेंट टर्म्स या तो आपकी लाइफ में या इन लोगों की लाइफ में हो सकता है जो आपसे जेलसी करते हैं। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी यही लोग करते हैं। मदर सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या मदर या सिस्टर या जो आपकी माँ जैसी है या बहन जैसी है, इनके साथ आपकी कोई खटपट है। हो सकता है इनके साथ ही आपके रिलेशन शायद सही नहीं चल रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इनका कार्ड आया है। 38, 46, 64 मंडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ में या इन लोगों की। मदर सिस्टर या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या माँ जैसी या बहन जैसी कोई लेडी। ब्लैक मैजिक थ्रू फूड एंड क्लोथ्स। कोई आप पर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कपड़े और आपको खाना खिलाने के बहाने से, तो आप इनसे बचकर रहिए, संभल कर रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन है ही। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, 9, वेडनेसडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है या तो आपकी लाइफ में या इन लोगों के जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं। आपके हेटर्स आपके आसपास बेचैन हो जाते हैं। आपको हेट करने वाले, आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपके आसपास बेचैन हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन के पर्सन हैं। इनकी लो वाइब्रेशन एनर्जी आपके सामने घबरा जाती है, तो इनका आपसे डरना बनता ही है। TM 19, 26 और मार्च इंपॉर्टेंट टर्म्स है या तो आपकी लाइफ में या आपके हेटर्स की लाइफ में। आइए एक दो कार्ड्स और निकालते हैं। ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। आपको कुछ समझाना चाहते हैं थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू फेदर्स, थ्रू कुछ ऐसी अनहोनी सी बातें जो कि आपको अच्छी भी लगती है और अनहोनी भी लगती है। ऐसा कुछ आपके आसपास घटित हो रहा है और उस पर ध्यान दीजिए। इसके जरिए ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर सुनने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा या इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है उनके पास। फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस। आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को बहुत ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, प्लीज उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। 4, 9 ट्यूसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ जो भी है। डोंट बी सैड, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए मैसेज है, प्लीज उदास मत हो। जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और सब ठीक होने ही वाला है। मई, अगस्त 16 थर्सडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ के। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट और आज का एफर्मेशन है, लेट थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड क्विकली। सारी बातों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आ जाए, आ ही जाएगा। खैर, कुछ ना समझ आए तो यस, यहाँ आई क्लेम दिस रीडिंग। जिनके दिल में आपको लेकर गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पछता रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि वो कदम उठाएं और ये बात को आपसे डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।